हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हो दोस्त? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्त, जैसे कि आपको पता है कि मेरा डेली 8 AM पर मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास आता है दोस्तों। तो उस क्लास को लेकर दोस्तों आ चुके हैं हम अपने चैनल पे दोस्तों, आप लोगों के बीच दोस्तों। और ये आज का जो क्लास है दोस्तों बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आपको आज हम जैसे ऐसे सेंटेंस ऐसे बातचीत करना दोस्तों आपको बताएंगे, जैसे कि आप है और आपके दोस्त है, एक दो मान लीजिए आपको दोस्त है और मान लीजिए और कोई एक तीसरा नए व्यक्ति है, आप है और आपके दोस्त है, और इसके साथ मान लीजिए आपके दोस्त के साथ में कोई नए व्यक्ति है या आपके पास में कोई नए व्यक्ति है। तो उस समय उस नए व्यक्ति से अपने दोस्त को कैसे परिचित करवाइएगा आप। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग उस नए व्यक्ति नए पर्सन से कैसे हम अपने व्यक्ति को, अपने घर के आदमी को या कोई भी हो, उससे कैसे परिचित कराएंगे दोस्तों, उसके बारे में आज हम लोग इस क्लास के माध्यम में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए, आप सबसे पहले तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, जैसे कि हम बताए थे स्टार्टिंग क्लास में दोस्तों। तो उसी अनुसार आप ज़रूर बैठते होंगे दोस्तों। तो चलिए, आज के क्लास में हम जो जानेंगे कैसे नए आदमी से हम अपने दोस्त को या अपने घर वाले को या किसी को जब हम उसको मिलाएंगे तो किस तरह से उसके सामने बातचीत करेंगे, किस तरीक़ा से उनसे मिलेंगे, अपना बात बताएंगे, उनके बारे में पूछेंगे दोस्तों। तो उस पे बारे में आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से सीखने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों अपना एक क्लास स्पोकन इंग्लिश का। तब तक दोस्तों क्लास स्टार्ट होने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट आ सके दोस्तों। तो एक बार जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर, और सब नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी स्ट्रक्चर थर्ड यानी स्ट्रक्चर 2 हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके थे दोस्तों। तो आज के क्लास में हम स्ट्रक्चर 3 के बारे में थोड़ा डिस्कस करके फिर आपको हम बात परिचित करवाएंगे कि कैसे नए व्यक्ति से अपने घर वाले को, अपने रिश्तेदार को या अपने जान पहचान व्यक्ति को कैसे, अपने दोस्त को कैसे आप बात कराइएगा, किससे कैसे उससे मिलाइएगा दोस्तों, उसके बारे में आज इस क्लास में सीखेंगे दोस्तों। क्या है स्ट्रक्चर 3 यानी आई हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी स्ट्रक्चर 3 में दोस्तों आई हैव के साथ में वर्ब का थर्ड रूप को प्रयोग करना है दोस्तों। यानी आई हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप आपको दोस्तों प्रयोग करना है। तो दोस्तों जैसे देखिए किस प्रकार का सेंटेंस में आप क्या कीजिएगा, आई हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं। जैसे दोस्तों आई हैव हैड माई लंच, जैसे मैं बोलते हैं ना, जैसे कोई पूछता है कि खाना खा लिया, तो आप क्या बोलते हैं? मैं खा चुका हूँ। आपको बोलते हैं खाने के लिए, तो आप क्या बोलते हैं? मैं खाना खा चुका हूँ। यानी आप खाना खा लिए रहते हैं। यानी तो उस समय आप जैसे आप बोलते हैं कि मैं खा चुका हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेगा दोस्तों? तो आई हैव हैड माई लंच, आई हैव हैड माई लंच का मतलब क्या दोस्तों? मैं खा चुका हूँ दोस्तों। हैड का मतलब आप यहाँ पे ईटेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी वर्ब का थर्ड रूप, यानी ईट एट ईटेन। यानी ईट का क्या होता है दोस्तों? पहला रूप होता है ईट, दूसरा होता है एट, तीसरा होता है ईटेन। दोस्तों यहाँ पे हैड भी प्रयोग कर सकते हैं और ईटेन भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी दोनों में से कोई भी। यानी यहाँ पे खाने के लिए हैड का प्रयोग किया गया है। तो आप ये मत समझिएगा कि हैव है तो हैड कैसे लग गया। तो ये हैड आया है, ईटेन की जगह पर आया है। यहाँ पे हैड का मतलब ही होता है खा चुका, यानी खा चुका की जगह पर हैड भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप ईटेन भी लगा सकते हैं, ईट का थर्ड रूप। तो आई हैव हैड माई लंच का दोस्तों मैं खा चुका हूँ। जैसे आप कभी भी बोलिएगा कि मैं खा चुका हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा? आई हैव हैड माई लंच। आई हैव हैड माई लंच या आई हैव ईटेन माई लंच। ईटेन भी बोल सकते हैं, ईटेन की जगह पर आप हैड भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। यानी मैं खा चुका हूँ, इसके लिए क्या बोलिएगा? आई हैव हैड माई लंच या आई हैव ईटेन माई लंच, यानी मैं खा चुका हूँ। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, जैसे आई हैव नॉट मीट हिम फॉर मैनी डेज। यानी यदि किसी व्यक्ति से आप बहुत दिनों तक नहीं मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? मैंने उससे काफ़ी समय से नहीं मिला है। यानी किसी से आप बहुत दिन तक से नहीं मिलते हैं तो आप किसी से बोलते हैं ना कि मैंने उससे उससे काफ़ी समय से नहीं मिला है, यानी मैंने उससे काफ़ी समय से नहीं मिला है दोस्तों। इसको इंग्लिश में आप क्या बोलिएगा? तो चलिए आज क्या बोलेंगे समझते हैं। आई हैव नॉट मीट हिम फॉर मैनी डेज। आई हैव नॉट मीट हिम फॉर मैनी डेज, यानी मैंने उससे काफ़ी दिनों से नहीं मिला है। तो इसके लिए इंग्लिश में प्रयोग करना है आई हैव नॉट मीट हिम फॉर मैनी डेज। क्या बोल दोस्तों? आई हैव नॉट मीट हिम फॉर मैनी डेज, यानी मैंने उससे काफ़ी समय से नहीं मिला है। इसके इंग्लिश में बोलना है दोस्तों आई हैव नॉट मीट हिम फॉर मैनी डेज, हिम फॉर मैनी डेज। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों, तो ये सेंटेंस, इस प्रकार का सेंटेंस कुछ आएगा तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर 3 का प्रयोग करके आप बना सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों
हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए ए, बी और सी तीन दोस्त है। क्या है? तीन दोस्त है। समझ गए दोस्तों? मान लीजिए ए, बी क्या है? तीन दोस्त है, जिसमें से मान लीजिए ए का नाम मान लेते हैं सूरज है, बी का नाम दोस्तों जैसे मान लेते हैं क्या है, बी का नाम हम मान लेते हैं क्या? अजय है। बी का नाम क्या है? अजय। और सी का नाम क्या है? मान लीजिए भानु। क्लियर दोस्तों? यानी ए, बी, सी क्या है? तीनों दोस्त है। यानी ए, बी, सी तीन व्यक्ति है, तीनों का नाम जैसे ए का नाम सूरज रख दिए, बी का नाम अजय और सी का नाम भानु। कुछ भी नाम रख सकते हैं दोस्तों, कोई भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों दोस्त जब आपस में, दो दोस्त जब रहेगा, जैसे एक दोस्त के साथ नया दोस्त है, उनको पता नहीं है कि सी मतलब सी का नाम क्या है या कैसे है दोस्तों, ए, बी, सी से कैसे मुलाकात करेगा, किस प्रकार से बातचीत करेगा दोस्तों। तो आज के अब इस क्लास में आपको हम अब बताएंगे क्या, ए, बी, सी यानी तीनों दोस्त है और ए, बी एक साथ कहीं से आ रहे हैं और सी को मान लीजिए बी नहीं पहचान रहा है, तो ए, बी को सी से कैसे परिचित करवाएंगे दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए जैसे ए है तो क्या है, जैसे कहने का मतलब क्या है, ए हाय आई एम सूरज। जैसे दोस्तों यहाँ पे नाम, यहाँ पे ये अजय है, ठीक है दोस्तों, ये अजय है, इसको सूरज, बी को सूरज मान लीजिए, क्या बी को सूरज है और ये क्या है, ए से अजय। आपको याद रखने में आसानी होगा दोस्तों। तो चलिए ए हो गया अजय, बी हो गया सूरज और सी हो गया भानु। तो दोस्तों देखिए ए है, ए का ए कौन है? अजय। तो क्या बोलेगा, जैसे सूरज को देखेगा तो क्या बोलेगा, हाय आई एम सूरज, मीट यू माई फ्रेंड अजय। यानी ए कौन है दोस्तों? अजय, और बी है सूरज और सी है भानु। तो दोस्तों यहाँ पे ए जैसे ही देखेगा अजय, जैसे ही देखेगा सूरज को तो क्या बोलेगा, हाय आई एम, ये क्या बोलेगा, हाय आई एम सूरज, मीट यू माई फ्रेंड अजय दोस्तों। तो आप यहाँ पे आप अपने मन से नाम जो आप रखें आप समझिएगा। ए, बी, सी तीन दोस्त है, इसको हम किस प्रकार से एक दूसरे से मिलाएंगे दोस्तों, तो उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि ये सबसे पहले ए क्या बोलेगा, हाय आई एम सूरज, मीट माई फ्रेंड अजय। किससे बोलेगा दोस्तों? मीट माई फ्रेंड अजय। तो कहने का मतलब क्या, इसको सूरज माने हैं, पहले माने थे दोस्तों सूरज, इसको माने हैं, इसको मान लीजिए अजय है और ये सी क्या था, भानु। तो सूरज बोलेगा क्या फर्स्ट टाइम, हाय, किससे? सी को बोलेगा, आई एम सूरज मीट माय फ्रेंड अजय, यानी सी से बोलेगा। यानी ए किससे बोले, यानी ए किससे बोलेगा, सी से बोलेगा। यानी सी, यानी ए, बी तो साथ में, यानी सूरज और अजय कहीं से एक साथ आ रहे हैं और तो वहाँ पे रास्ते में मिल गया सी, यानी भानु उनका अजय यानी सूरज का दोस्त भानु मिल गया। तो क्या बोलेगा सबसे पहले, हाय आई एम सूरज, मैं सूरज हूँ, मीट माय फ्रेंड अजय, यानी अजय सूरज के साथ है। भानु से बोलेगा कि आप हमारे दोस्त अजय से मिलिए। तो बी क्या बोलेगा दोस्तों, हाय, यानी ये अजय बोलेगा क्या, हाय, ये भानु को करेगा। तो सी क्या बोलेगा, हेलो माई नेम इज भानु, ये क्या बोलेगा, हेलो माई नेम इज भानु, ग्लैड टू मीट यू, यानी मेरा नाम भानु है और आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रहा है। यानी आपसे मिलकर क्या हो रहा है, बहुत खुशी। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे तीन नाम है, ए, बी और सी। तो ए का नाम सूरज, बी का नाम अजय और सी का नाम क्या, भानु है। मान लीजिए यहाँ पे नाम रख दिए समझने के लिए। तो ए सबसे पहले मान लीजिए देख रहा है जब सी को, तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो हाई करेगा, आई एम सूरज, मैं सूरज हूँ, मीट माई फ्रेंड अजय, यानी मैं सूरज, मेरा दोस्त अजय से मिलिए आप। तो बी क्या बोलेगा, यानी अजय बोलेगा भानु को हाय। तो उस समय सी क्या बोलेगा, हेलो माय नेम इज भानु। यदि जब ये बी बोलेगा सी से, यानी अजय बोलेगा भानु से कि हाय, तब सी क्या बोलेगा, हेलो, क्या बोलेगा, हेलो। और ये क्या बताएगा कि माय नेम इज भानु, ग्लैड टू मीट यू, यानी मेरा नाम भानु है और आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रहा है। क्लियर दोस्तों? फिर नेक्स्ट क्या है, ए और बी। ए और बी का मतलब, ए का मतलब सूरज, बी का मतलब क्या, अजय। और ए बी क्या बोलेगा, सेम हेयर, यानी हमें भी बहुत आपसे मिलकर खुशी हो रहा है। क्लियर दोस्तों? तो ए और बी क्या बोलेगा, ए एंड बी बोलेगा सेम हेयर, यानी आपके जैसे हमें भी बहुत खुशी हो रहा है आपसे मिल के। नेक्स्ट दोस्तों सी क्या है, सी कौन है दोस्तों, भानु। वेयर डू यू बिलोंग टू, और वो क्या बोलेगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी बी से पूछेगा, यानी अजय से पूछेगा कौन, भानु। या क्या पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन, वेयर डू यू बिलोंग टू, यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कहाँ आपका घर है, कहाँ रहते हैं। तो ए क्या बोल रहा है दोस्तों, ए से पूछ रहा है सी। तो ए बोलेगा आई हेल फ्रॉम मधुबनी, यानी ए क्या बोलेगा, आई हेल फ्रॉम मधुबनी, यानी मैं मधुबनी से बिलोंग करता हूँ। बी दोस्तों क्या बोलेगा, आई लिव इन पटना, यानी ये इसका घर पटना होगा तो ये क्या बोलेगा, आई लिव इन पटना। अजय का मान लीजिए घर पटना है, यानी
सी ए और बी दोनों से क्वेश्चन कर रहा है वेयर डू यू बिलोंग टू, यानी आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो सी ए क्या बोल रहा है दोस्तों, आई हेल फ्रॉम मधुबनी, यानी मैं मधुबनी से बिलोंग करता हूँ। बी क्या बोल रहा है, आई लिव इन पटना, यानी मैं पटना से हूँ। और सी तब सी क्या बोलेगा, भानु अपने बारे में बताएगा। सी क्या बोलेगा, डैट्स ग्रेट आई एम फ्रॉम दिल्ली, यानी आप लोग महान हैं, मैं दिल्ली से हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर से रिकॉल सेकंड पॉइंट करवा दें। जब ये दोनों में हाइप हेलो हो जाता है तब क्या बोलता है, ए एंड बी सेम हियर, यानी आपसे मिलकर हमें दोनों को भी बहुत खुशी हुआ। सी पूछता है तब वेयर डू यू बिलोंग टू, यानी भानु पूछ रहा है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से हैं। तो ए क्या बोला पहले, आई हेल फ्रॉम मधुबनी, यानी मैं मधुबनी से हूँ। उस प्रकार अजय यानी बी यानी अजय जो है ना वो बोल रहा है कि आई लिव इन पटना, यानी मैं पटना से हूँ। तब सी बोलेगा डैट्स ग्रेट, आप महान हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। कौन बोल रहा है, भानु। तो दोस्तों यहाँ पर समझ गए कि किस प्रकार से बात हो रहा है। अब देखिए थर्ड पॉइंट ए कौन है, सूरज। वेयर डू यू स्टडी, सूरज पूछ रहा है किससे, भानु से। जो आप कहाँ पढ़ाई करते हैं, वेयर डू यू स्टडी, यानी ये पूछ रहा है, एक किसको माने दोस्तों, सूरज को। तो ये क्या पूछ रहा है, वेयर डू यू स्टडी, किससे पूछ रहा है, तो सी से, यानी भानु से। दोस्तों भानु क्या बोलेगा, आई स्टडी इन कोटा में, यानी मैं कोटा में पढ़ता हूँ, यानी राजस्थान कोटा में पढ़ता हूँ, या जहाँ पढ़ता हो। दिल्ली में पढ़ता है तो दिल्ली लिखेगा, कोटा में पढ़ रहा है कोटा में पढ़ रहा है, पटना में पढ़ रहे तो पटना लिखे, जहाँ पढ़ रहा है। यानी ये मान लीजिए कोटा में पढ़ रहा है तो ये क्या लिख रहा है, आई स्टडी इन कोटा। एंड व्हाट अबाउट भानु, और अपने बारे में बताइए, क्या बोलेगा, एंड व्हाट अबाउट भानु। तो बी क्या बोल रहा है, आई स्टडी इन बी एन कॉलेज, ये क्या बोलेगा, आई स्टडी इन बी एन कॉलेज। क्या बोलेगा, आई स्टडी इन बी एन कॉलेज, यानी बी अजय क्या बोल रहा है, आई स्टडी इन बी एन कॉलेज। क्या बोल रहा है दोस्तों, भानु बोलेगा क्या, आप व्हाट अबाउट यू भानु, यानी आप अपने बारे में बताइए। तो ये क्या बोलेगा, आई स्टडी इन बी एन कॉलेज। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है वेयर डू यू सूरज, आप कहाँ, यानी आप कहाँ पढ़ रहे हैं। यानी अब ये क्या भानु पूछेगा या अजय पूछ देगा सूरज से, क्या पूछेगा, वेयर डू यू सूरज, आप कहाँ पढ़ाई करते हैं। तो ये क्या बोलेगा, क्या बोल रहा है दोस्तों, यानी ये बोल रहा है, यानी ये कौन है, सूरज। तो आई स्टडी इन मॉडर्न कॉलेज, यानी मान लीजिए इसका कॉलेज का नाम मान लीजिए मॉडर्न कॉलेज है, तो क्या बोलेगा, आई स्टडी इन मॉडर्न कॉलेज। नेक्स्ट दोस्तों बी, यानी बी अजय क्या बोलेगा, वेयर इज मॉडर्न कॉलेज, यानी उससे पूछ रहे हैं कि ये मॉडर्न कॉलेज कहाँ है। अब उसका लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ पे है। तो अभी क्या बोलेगा, देखिए क्या पूछ रहा है अभी, वेयर इज मॉडर्न कॉलेज सिचुएटेड, यानी मॉडर्न कॉलेज कहाँ पर स्थित है। यानी मान लीजिए उस लोकेलिटी उस एरिया के बारे में जानना चाह रहा है कौन, तो अजय यानी बी। तो क्या बोल रहा है सूरज, देखिए मॉडर्न कॉलेज सिचुएटेड एट NH20, यानी HS20, यानी कोई रोड है 20 NH20 है, उस रोड के जस्ट किनारे पे है। तो क्या बोल रहा है, मॉडर्न कॉलेज सिचुएटेड एट NH20, या जो भी रोड के पास में है उस रोड के लोकेशन बता देगा कि मॉडर्न कॉलेज सिचुएटेड एट NH20, या इसके जगह पे मान लीजिए उसी एरिया के उसी के आसपास में, तो क्या बोलेगा, मॉडर्न कॉलेज इज सिचुएटेड एट दिस लोकेलिटी, यानी कोई खास जगह का नाम बता देगा, बोल देगा उसका लगाकर बोल देगा कि दिस लोकेलिटी, यानी इस लोकेलिटी, यानी इस छोटा सा इस लोकेलिटी में है या यहाँ पर स्थित है। क्लियर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कि 2 आदमी और 3 आदमी के बीच में कैसे एक दूसरे से मिलाएंगे, कैसे बात करवाएंगे। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं। चलिए एक बार हमारे साथ फिर से रिकॉल कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। स्ट्रक्चर 3 में बताए थे कि आई हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला क्या था, आई हैव हैड माई लंच, यानी मैं खा चुका हूँ। हैड का मतलब बता चुके हैं, यानी खाना होता है। हैड की जगह पर आप ईटेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आई हैव नॉट मीट हिम फॉर मेनी डेज, यानी मैंने उससे काफ़ी समय से नहीं मिला है। इसके लिए क्या प्रयोग करना, आई हैव नॉट मीट हिम फॉर मेनी डेज। नेक्स्ट दोस्तों आप बताए थे यहाँ से, जैसे मान लीजिए ए बी और सी 3 क्या है, दोस्त है, यानी कोई है जान पहचान का है। तो ए और बी और सी कहीं पे मिलता है, तो जैसे ए का मान लीजिए सूरज, बी का नाम अजय और सी का नाम भानु, आपको बता दिए दोस्तों। तो ये तीनों आप एक दूसरे से कैसे बातचीत करेंगे, कैसे अपना परिचय देंगे, तो उसके बारे में बता रहे दोस्तों। तो ए हाय, जैसे ए का नाम सूरज बोलेगा, जैसे ए बोल रहा है हाय आई एम सूरज मीट माई फ्रेंड अजय। बी बोलेगा हाय, सी बोलेगा हेलो माय नेम इज भानु ग्लैड टू मीट यू, यानी मेरा नाम क्या है, भानु है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रहा है।
कौन बोला? भानु बोला दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या बोलेगा? ए और बी दोनों बोलेगा क्या? सेम हियर, हमें भी, यानी हम दोनों को भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों सी यानी भानु पूछ रहा है वेयर डू यू बिलोंग टू, यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कहाँ रहते हैं आप। तो क्या बोल रहा है ये? आई हेल फ्रॉम मधुबनी, यानी मैं मधुबनी से हूँ। बी बोल रहा है आई लिव इन पटना, मैं पटना से हूँ। फिर इसके बाद सी भी बताएगा अपने बारे में, डेट्स ग्रेट, आई एम फ्रॉम दिल्ली, यानी मैं दिल्ली से, आप महान हैं, मैं दिल्ली से हूँ, यानी दिल्ली से। तो नेक्स्ट दोस्तों ए क्या पूछ रहा है? वेयर डू यू स्टडी, यानी सूरज पूछ रहा है उससे कि आप कहाँ पढ़ाई करते हैं। तो क्या बोल रहा है भानु? आई स्टडी इन कोटा, मैं कोटा में पढ़ता हूँ। एंड व्हाट अबाउट यू भानु, यानी आप अपने बारे में बताइए। तो दोस्तों तो ये क्या बोलेगा? बी, यानी भानु को जगह पर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? अजय। तो ये क्या बोलेगा कि व्हाट अबाउट यू अजय? बी, आई स्टडी इन BN कॉलेज, ये क्या बोलेगा कि मैं BN कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन यानी सूरज पूछ रहा है कि वेयर डू यू स्टडी, तो ये सी क्या बोल रहा है? भानु आई स्टडी इन कोटा। तो ये क्या पूछेगा? इससे पूछेगा, मान लीजिए अजय से पूछ रहा है एंड व्हाट अबाउट यू अजय, यानी अजय आप कहाँ पढ़ते हैं। तो अजय क्या बोलेगा? आई स्टडी इन BN कॉलेज। दोस्तों बी को किसको माने थे? अजय को ना, तो अजय होगा यहाँ पे। तो बी आई स्टडी इन BN कॉलेज, यानी ये मान लीजिए BN कॉलेज में पढ़ रहा है तो BN कॉलेज बोलेगा। नेक्स्ट दोस्तों वेयर डू यू सूरज, मान लीजिए आप सूरज ने भानु और अजय से पूछ लिया है तो ये दोनों भी तो पूछेगा कि आप कहाँ पढ़ाई करते हैं। तो उस समय इससे पूछेगा कि वेयर डू यू सूरज, यानी आप कहाँ पढ़ाई करते हैं। तो ये बोलेगा जिस कॉलेज में पढ़ता रहेगा उस कॉलेज का नाम बोलेगा। तो मान लीजिए इसका कॉलेज का नाम ये है तो ये क्या बोलेगा? आई स्टडी इन मॉडर्न कॉलेज। वेयर इज मॉडर्न कॉलेज? तो सिचुएटेड। जैसे मान लीजिए बी यानी अजय पूछ रहे क्या? वेयर इज मॉडर्न कॉलेज सिचुएटेड, यानी ये मॉडर्न कॉलेज कहाँ स्थित है। तब ये जाकर बोलेगा मॉडर्न कॉलेज सिचुएटेड एट NH20, यानी NH20 यानी रोड के पास में बगल में है। या ये दूसरे तरीक़ा से क्या बोलेगा? मॉडर्न कॉलेज इज सिचुएटेड एट दिस लोकेलिटी, यानी जो लोकेलिटी के आसपास में रहेगा उस कुछ मेन एरिया का नाम बताकर बोल देगा कि दिस लोकेलिटी। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से आप देख चुके हैं कि 2 और 3 आदमी जब आपस में मिलेगा तो किस प्रकार से अपना परिचय देगा और उसके बारे में पूछेगा दोस्तों। तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे दोस्तों। तो आप इसको क्या कीजिए? नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद में दोस्तों इसको 2 से 3 टाइम्स दोस्तों, और इससे आगे कैसे बात करेंगे दोस्तों आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज इतना ही। आज इसको क्या कीजिए दोस्तों? नोट कर लीजिए, तो इसको 2 से 3 टाइम्स, जैसे 3 टाइम्स आपको बोले रीड करने के लिए तो इसको आप रीड कीजिए, पढ़िए। और इसको जहाँ भी आपको नए मतलब ऐसे कोई दोस्त मिल जाता है जहाँ पे बोलने की ज़रूरत पड़ जाता है या उनके बारे में पूछना, अपना बारे में बताना ज़रूर लग जाता है दोस्तों, तो उस समय इसको क्या कीजिए? बहुत अच्छा से इसको याद करके आप इसको प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के यदि अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और नए स्टूडेंट हैं आप तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह का आपको स्पोकन इंग्लिश का क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।